भक्त जनों ने कैसे कैसे अपने प्रभु को पाया, भक्त जनों से कैसे कैसे प्रभु ने खेल रचाया। भक्त और भगवान के प्रेम का दर्शन देना था। यदि आप सब ईश्वर की भक्ति और ईश्वर नाम जप का नियम करें तो ये जीवित भी हो सकते हैं। मैं प्रभु श्री राम से प्रार्थना करूंगा और मुझे पूर्ण विश्वास है प्रभु श्री राम अवश्य ऐसा करेंगे। क्योंकि नाम जप के द्वारा ही मेरी वाणी सिद्ध हो चुकी है और इसका मुझे भान है। मेरे मुख से कभी मिथ्या शब्द नहीं निकल सकता। ये अवश्य प्रभु की कोई मंशा होगी। यदि मेरे मुख से निकला है तो राम जी वही करेंगे। हे महात्मा शेष, ये आप क्या कह रहे हैं? जो भी मैंने कहा है वो मुझसे मेरे प्रभु कहलवा रहे हैं। आप सब बैठ जाइए और हम सब मिलकर ईश्वर का ध्यान करेंगे। जय श्री राम। जो कुछ मुख से निकला भगवन, आपकी ही सब इच्छा है। आप वही सब करते हैं, सबके लिए जो अच्छा है। जिस पर कृपा आपकी होती, मृत्यु द्वार से आ जाता। झूठे जग में सब कुछ झूठा, राम नाम ही सच्चा है। आप वही सब करते हैं, सबके लिए जो अच्छा है। बोलो गोस्वामी तुलसीदास की, गोस्वामी तुलसीदास की, गोस्वामी तुलसीदास की, गोस्वामी तुलसीदास की, गोस्वामी तुलसीदास की। बोलो गोस्वामी तुलसीदास की। आपको हमारा प्रणाम। हे प्रभु, आज आपने मुझे बहुत बड़े धर्म संकट से बचा लिया। हे महात्मा,
ये आप ही का चमत्कार है। आप तो स्वयं भगवान हैं। आपने मुझे सदा सुहागन का आशीर्वाद दिया और मेरे मृत पति पुनः जीवित हो गए। आपको कोटि कोटि नमन है प्रभु, कोटि कोटि नमन है। महात्मा, आप तो सिद्ध पुरुष हैं। आपका आशीर्वाद, आपका वचन कभी खाली नहीं जा सकता, भले ही विधि का विधान बदलना पड़े। यह तो चमत्कार हो गया। महात्मा तुलसीदास दिव्य पुरुष हैं। बोलो गोस्वामी तुलसीदास की, बोलो गोस्वामी तुलसीदास की, महात्मा गोस्वामी तुलसीदास की। नहीं नहीं, ये राम नाम का चमत्कार है, हम सबकी श्रद्धा और विश्वास का फल है। मैं आपकी सदा सदा के लिए ऋणी रहूंगी महात्मा। आपने एक स्त्री का जीवन, उसका सुहाग उसे लौटा दिया। ये सब प्रभु की माया है। आज से आप सब प्रभु श्री राम की आराधना करेंगे, वो आप सबका कल्याण करेंगे। और यदि आपको जय जयकार ही करनी है तो मेरे प्रभु श्री राम की जय जयकार कीजिए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की। बादब बामुलाइजा फरजांदे हुमायूं आफताबे मुगलिया शहंशाह हिंद बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद तशरीफ ला रहे हैं। दरबार की कार्यवाही शुरू की जाए। बादशाह हुजूर सलामत रहें। जहांपना, हाल ही में हिंदुस्तान के उत्तरी इलाके से खबर आई है। कैसी खबर? गुस्ताखी माफ जहांपना, काशी में एक संत हैं तुलसीदास, वो आपसे भी ज्यादा मशहूर हो रहे हैं। क्या कहा? हमसे भी ज्यादा मशहूर? ऐसी क्या खासियत है उस संत में? हुजूर, बहुत ही करामाती संत हैं वो। जिसका इंतकाल हो जाए उसे भी जिंदा कर देते हैं। तुम होश में तो हो? तुम्हें पता है ना तुम क्या कह रहे हो? हुजूर, ये सुनी हुई नहीं, आंखों देखी बात है। काशी में तो बच्चे और बूढ़े सबकी जुबान पर उनका ही नाम है। तब तो उस संत को हमारा पैगाम भेजो और जल्द से जल्द हमारे दरबार में पेश करो। हम भी उनका करामात देखना चाहेंगे। जो हुक्म जहांपना। सुनिए, ये संत तुलसीदास कहाँ रहते हैं? मुझे यहीं का पता बताया था। आप बिल्कुल सही स्थान पे आए हैं। यहीं सामने गोस्वामी तुलसीदास की कुटिया है। यकीन नहीं होता कि इतने करामाती संत इस झोपड़ी में रहते हैं। महात्मा, मैं आपके लिए जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का पैगाम लाया हूं। बादशाह सलामत ने आपको दिल्ली दरबार में तलब किया है। उत्तम, आइए विराजिए। नहीं महात्मा, मुझे जाना होगा। किंतु आपके बादशाह मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? मैं तो एक संत हूं, मेरा राजपाट से क्या सरोकार? मुझे कोई इल्म नहीं है महात्मा।
मैं तो सिर्फ उनका पैगाम लाया हूँ। आप अपने बादशाह से कहिएगा, मैं दिल्ली आकर उनसे शीघ्र मिलूंगा। महात्मा, यहाँ से कुछ दूरी पर ही घोड़ा गाड़ी तैयार खड़ी है, आप हमारे साथ ही चलिए। उसकी कोई आवश्यकता नहीं, आप चले जाइए, मैं स्वयं आ जाऊंगा। जी महात्मा। बादशाह अकबर ने बुलाया है तो कुछ कारण अवश्य रहा होगा। मुझे दिल्ली के लिए प्रस्थान करना होगा। बादशाह सलामत जिंदाबाद। महात्मा तुलसीदास तक मैंने आपका पैगाम पहुंचा दिया है। लेकिन हमने तो उन्हें साथ लेकर आने के लिए कहा था। जी जहांपना, मैंने उनसे कहा था, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो जल्द ही आएंगे। बादशाह हुजूर सलामत रहें। महात्मा तुलसीदास इस महल में तशरीफ ला रहे हैं। उन्हें बाइज्जत हमारे दरबार में हाजिर किया जाए। जो हुक्म जहांपना। आइए महात्मा जी, दिल्ली के दरबार में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आपको भी मेरा प्रणाम राजन। जी महात्मा, हमें भी अपनी खिदमत और खातिरदारी का मौका दीजिए। मुझे आपका संदेश प्राप्त हुआ, इसलिए मैं आया हूं। बहुत चर्चे सुने हैं हमने आपके। दिल्ली के दरबार को तो पहले से ही इस बात की भनक लग गई थी, मगर हम इंतजार कर रहे थे कि कब आपकी नजरे इनायत हम पर होंगी। आपकी इस बात का मैं अर्थ नहीं समझ सका राजन। सुना है आप करामात दिखाते हैं और लोग भी आपकी तारीफों के पुल बांधते हैं। जितने भी सूबे आपने आज तक देखे हैं, ये सब हमारी ही सल्तनत है। और इतनी बड़ी सल्तनत के बादशाह होने के बाद भी अगर हमने आपका हुनर ना देखा तो ये हमारी बदनसीबी होगी। मैं अभी भी नहीं समझ सका राजन। अब इतने भी ना समझ मत बनिए महात्मा। सुना है आप तो मुर्दों को भी जिंदा कर देते। ये आपकी करामात नहीं तो और क्या है। हम चाहते हैं कि आप हमें भी अपनी करामात दिखाइए, और यदि आप अपनी करामात से हमें खुश करने में कामयाब हो गए तो हम आपको बेशकीमती तोहफों से नवाजेंगे। और यदि आपने हमें अपनी करामात नहीं दिखाई तो समझिएगा आपकी किस्मत आपसे रूठ गई और आप हमारी इन मुलाकात के पलों को जिंदगी भर नहीं भुला पाएंगे महात्मा। आपने जो सुना है वो सत्य है। मृत व्यक्ति जीवित हो गया, ये भी सत्य है, किंतु ये करामात मेरी नहीं, मेरे परमात्मा की है। जन्म और मृत्यु उन्हीं के हाथों में है। मेरे पास कोई चमत्कार नहीं। नहीं, आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं महात्मा। जरूर ही आपके पास कोई तंत्र विद्या है, या तो आप कोई काला जादू जानते हैं। जो मैं कह रहा हूं वो पूर्णतः सत्य है। मेरे पास प्रभु श्री राम के नाम के चमत्कार के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। तो कहां हैं आपके प्रभु? हमें भी उन्हें देखना है। कोई ना कोई चमत्कार तो आपको दिखाना ही होगा महात्मा। कहिए अपने परमात्मा से कि हम आपका चमत्कार देखना चाहते हैं। राजन,
ये सब तो उनके हाथों में है। मैं उनसे कुछ नहीं कह सकता। मैं उनका दास हूं, वो मेरे दास नहीं है। मेरे पास प्रभु श्री राम के नाम के अतिरिक्त और कोई चमत्कार नहीं है। आप बादशाह सलामत को ना कहने की जरूरत कर रहे हो गोस्वामी तुलसीदास? मैं एक सन्यासी हूं, कोई जादूगर नहीं जो करामात दिखाऊं। मेरे पास कोई करामात नहीं है। लगता है अपने अंजाम की परवाह नहीं है आपको। हुई है सोई जो राम रची राखा, को करी तरक बढ़ावे साखा। राजन, प्रभु श्री राम ने जिसके भाग्य में जो लिख दिया है वही होगा। तर्क और वितर्क करने से कुछ बदलता नहीं है। हम आपसे आखिरी बार कह रहे हैं महात्मा, हम दिल्ली के बादशाह हैं और आप हमारी प्रजा। यदि आपने हमें अपनी करामात नहीं दिखाई तो हम आपको कैद खाने में डाल देंगे। आप राजा हैं, मुझे बंदीगृह में भेज सकते हैं, किंतु मैं सत्य कह रहा हूं, मेरे पास ऐसा कोई चमत्कार नहीं जो मैं आपको दिखा सकूं। बहुत जिद्दी हैं आप महात्मा। राजन, आप भी तो हट कर रहे हैं चमत्कार देखने के लिए। बस बहुत हो गया महात्मा, अब हम ये बेइज्जती और बर्दाश्त नहीं करेंगे। सिपाहियों, जब तक ये अपनी करामात नहीं दिखाते तब तक इन जिद्दी महात्मा को कैद खाने में बंद कर दिया जाए। लगता है इनकी तकदीर में शायद कैद खाने में रहना ही लिखा है, और यदि इन्होंने अपना चमत्कार नहीं दिखाया तो ताउम्र इन्हें कैद खाने में ही रहना पड़ेगा। यदि आप मुझे बंदीगृह में डालना चाहते हैं तो इसमें मेरे प्रभु की ही इच्छा होगी। मेरे प्रभु मुझे जहां रखेंगे वहां मैं प्रसन्नता के साथ रहूंगा। यही उनका विधान है, मैं इसे सहर्ष स्वीकार करता हूं। ले जाओ इन्हें। हाथ राम के सबका जीवन जहां रखेंगे रह लेगा मन। प्रभु की माया का सब खेला, 2 दिन का जग में ये मेला। हर पथ पे तू है अकेला, हर पथ पे तू है अकेला, हर पथ पे तू है अकेला, हर पथ पे तू है अकेला। इस धरती पे कोई न राजा, सबके लिए एक ही दरवाजा। हाथ पसारे सब जाएंगे, जीते जी प्रभु दरस दिखा जा। जग में किसने दुख ना झेला, प्रभु की माया का सब खेला, प्रभु की माया का सब खेला। हर पथ पे तू है अकेला, हर पथ पे तू है अकेला, हर पथ पे तू है अकेला, हर पथ पे तू है अकेला। परम कृपालुए श्री सद्गुरु भगवते
नमो नमः। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। संत और भगवंत की हर लीला के पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ा रहस्य छिपा होता है। अक्सर उसका उद्घाटन हो नहीं पाता। हम भक्त और भगवान की बाहर की लीलाएं देखते हैं और कुछ कुछ उनसे सीख पाते हैं, अपने जीवन में उतार पाते हैं, समझ पाते हैं। लेकिन लीला के पीछे कारण होता है, उस कारण के पीछे महाकारण होता है, उस महाकारण के पीछे मूल कारण होता है, और मूल कारण भगवत इच्छा को कहते हैं। संत भगवंत की लीला, इसको जानना इतना आसान नहीं है। बाहर से कुछ भी दिखाई दे, लेकिन भीतर अनेक रहस्य छिपे होते हैं। जैसे अभी गोस्वामी तुलसीदास जी का चरित्र आपने देखा, शव को जीवित कर दिया। अकबर राजदूत भेजता है, अपने दरबार में बुलाता है, चमत्कार के लिए प्रेरित करता है। जब गोस्वामी तुलसीदास जी चमत्कार नहीं दिखाते तो जेल में कर देते हैं। फिर वहां पर हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं और फिर चमत्कार होता है। इसके पीछे कारण क्या था? दरअसल जब गोस्वामी तुलसीदास जी चित्रकूट में निवास कर रहे थे, उस समय हिंदुत्व के गौरव मेवाड़ नरेश महाराणा प्रताप चित्रकूट में पहुंचे। गोस्वामी जी की महिमा सुन करके, उनका समर्थ जान करके दर्शन किए, उनके चरणों में प्रार्थना की कि आप जैसे महापुरुष इसी प्रकार कंदराओं में, गुफाओं में छिपे अपना भजन साधना करते रहे तो बाहर समाज का क्या होगा। इस समय अकबर कूटनीति का आश्रय लेकर के, भेद नीति का आश्रय लेकर के हिंदू राजाओं के बीच में परस्पर फूट डाल रहा है, भाई भाई में फूट डाल रहा है, हिंदुत्व की शक्ति को कमजोर कर रहा है और दीन इलाही का प्रचार कर रहा है। यदि आप इसी प्रकार एकांत में गुफाओं में बैठे रहेंगे तो क्या होगा समाज का। आप बाहर आइए, अकबर से मिलिए, उनके पास इस समय अपार शक्ति है। तो हम मुकाबला करने में अपने आप को असमर्थ समझ रहे हैं, यद्यपि मैं शक्ति का संचय कर रहा हूं। लेकिन यदि हमारी इस भौतिक शक्ति के साथ संतों की आध्यात्मिक शक्ति भी जुड़ जाए तो हिंदुत्व की समय रक्षा हो सकती है। तो उस समय संकल्प किया गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि मैं अवश्य दिल्ली जाऊंगा, अकबर से मिलूंगा। और फिर ये संयोग भगवान की लीला सूत्रधारणी शक्ति क्रियान्वित हो जाती है। शव को जीवित करते हैं, अकबर तक समाचार पहुंचता है। अकबर राजदूत को भेजता है काशी। तो गोसाई जी तो सोच ही रहे थे, विचार कर रहे थे कि मुझको दिल्ली अब जाना है। संयोग बन गया और आगे दिल्ली। आगे क्या हुआ, दिल्ली आके आपने देखा और अंत में जेल में कर दिया। ये आज के एपिसोड में आपने देखा। इसके बाद चमत्कार होता है हनुमान जी का। फिर अकबर झुकता है संत की अध्यात्म शक्ति के सामने, वो विनम्र बन जाता है। उसको अपनी गलती का एहसास होने लग जाता है। फिर कई दिन तक गोस्वामी तुलसीदास जी वहीं रुके दिल्ली में। ससम्मान उनको रोका गया, उनकी व्यवस्था हुई और प्रतिदिन राम कथा भी होती रही। उस समय राणा प्रताप के भाई मान सिंह, जो भाइयों में फूट डलवा करके मान सिंह को अपने यहां रखा था राजपूताने की शक्ति को जर्जर करने के लिए, साम दाम दंड भेद अंतिम नीति भेद की अकबर ने अपनाई थी। अब इन भाइयों में कैसे समझ होता हो, मान सिंह और राणा प्रताप परस्पर कैसे एक हो। तो राम कथा के दौरान, मान सिंह भी कथा में आता था, राम कथा के दौरान भरत राम के प्रेम की कथा सुनाई। और जब राम जी वापिस अयोध्या आते हैं 14 वर्ष के वनवास के बाद, उस समय भगवान के सारे परिकर, सुग्रीव, विभीषण आदि
सब अयोध्या में थे। राम जी का राज तिलक हुआ और उस समय जब देखा भाई भाई का प्रेम, भरत और राम जी का प्रेम, शत्रुघ्न लक्ष्मण का प्रेम, चारों भ्राताओं का पारस्परिक प्रेम, जब विभीषण और सुग्रीव देखते हैं उनको आत्मग्लानि होती है। वो दोनों सोचते हैं कहां देखो चारों भाई परस्पर कितना सौहार्द, कितना प्रेम, और कहां हम। विभीषण सोचता है मैंने अपने भाई रावण को मरवा दिया, सुग्रीव सोचता है मैंने अपने भाई बाली को मरवा दिया। और इनका प्रेम देखो, तो परस्पर भाइयों की चर्चा, प्रेम की, एक आदर्श भातृ प्रेम, इतना व्याख्या की गोस्वामी तुलसीदास जी ने, उसका असर मान सिंह के ऊपर हो गया। मान सिंह ग्लानि से भर गया कि मैं अपने भाई को छोड़ करके एक मुगल बादशाह की जी हुजूरी कर रहा हूं। उसी समय गोस्वामी तुलसीदास जी के आदर्श भ्रातृ प्रेम की कथा सुन करके तुरंत मन में निर्णय ले लिया, अपने भाई राणा प्रताप के प्रति सहानुभूति जगी और अकबर के प्रति तटस्थ हो गए, उदासीन हो गए। और इसका परिणाम क्या निकला? अकबर के बाद मुगल सल्तनत कमजोर होती चली गई, क्योंकि भाई भाई में एकता हो गई। तो गोस्वामी तुलसीदास ने किस प्रकार से हिंदुत्व की रक्षा की, ये बातें इतिहास में पढ़ाई नहीं जाती। इतिहास तो मुगलों का पढ़ाया जाता है, अपना सनातन इतिहास नहीं पढ़ाया। सनातन के साथ स्कूलों में, पाठशालों में, इन किताबों में जो पढ़ाई जाती है, बहुत धोखा हुआ है, बहुत धोखा हुआ है। पाठ्यक्रम पुस्तकें सुधारने की आवश्यकता है, ये बातें पढ़ाई नहीं जा रही है। तो इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने सनातन की रक्षा की, अकबर को कमजोर किया और साथ में कहा आज के बाद किसी संत को सताओगे नहीं, हिंदू संत को। अब तो क्षमा कर दिया गया, आगे क्षमा नहीं होगी। और साथ में अपनी एक और शक्ति दिखा दी, अब आप इस महल में नहीं रह सकते, ये महल राम जी का हो चुका है। और सचमुच उसके बाद उनको नया महल बनाना पड़ा, उसमें नहीं रहे। तो ये संतों ने अपनी शक्ति दिखा करके आध्यात्मिक तब सनातन की रक्षा की। ऐसे बहुत चरित्र हैं भक्तमाल में, किस प्रकार इन आतताइयों के होते हिंदू धर्म की रक्षा हुई, लेकिन उन संतों को कभी दिखाया नहीं गया। और साथ में मैं कहना चाहूंगा, अभी 2 दिन के बाद 17 तारीख से आ रहा है निम्बारक चरित्र। अभी से प्रचार करो, क्योंकि ये नया चरित्र होगा, लोग कम जानते हैं, इसलिए अधिक से अधिक प्रचार करें। क्योंकि बीच में यदि कोई देखेगा चरित्र को पता नहीं चलेगा, प्रारंभ से ही देखें। तो 17 तारीख को प्रतिदिन की भांति ठीक 8 बजे निम्बारक टीवी चैनल पर एवं स्वामी करुणदास इस नाम से यूट्यूब चैनल पर 8 बजे से। अब आपको मिलेंगे ठीक 15 मिनट के बाद चरण छाया यूट्यूब चैनल पर आपके प्रश्नों को लेकर के, धर्म अध्यात्म को लेकर के किसी भी प्रकार का आपका प्रश्न हो, या भक्तमाल धारावाहिक के संबंध में कोई भी आपकी जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, तो आप प्रश्न कर सकते हैं लाइव ठीक 15 मिनट के बाद चरण छाया यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए चाहेंगे आपसे अनुमति। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।